हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इसके बारे में आज हम पूरा जानेंगे। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपका एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद किसी दूसरे एटम को वहाँ से रिप्लेस कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइल क्लोराइड और यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्लोराइड है उसके वो क्या है, आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, और जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब क्या कर रहा है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इस क्लोराइड ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है। मीन्स जो मिथाइल ग्रुप से क्लोराइड ग्रुप अटैच है उसको हटा करके खुद वहाँ पे जा करके अटैच हो जा रहा है। तो अटैच होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा, एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, तो ये यहाँ पे जो प्रोसेस है मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के थ्रू वीक न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे रिप्लेसमेंट होना, यही कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, जब किसी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी एटम का यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है, तो वो कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो देखिए आप रिएक्शन से देख कर के समझ जाएंगे क्या है। यहाँ पे क्लोराइड आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है और आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यही OH माइनस क्या कर रहा है, इस क्लोराइड को, क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका मिथाइल अल्कोहल बन गया है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है लिखा, ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ए वीक न्यूक्लियोफाइल इज़ नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स ये एक तरीके का ऑर्गेनिक रिएक्शन ही होता है जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो CH3 है और क्लोराइड, जो क्लोरीन एटम है उसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज आया है वो किस रीज़न से आया है, मेन है यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन जो OH माइनस जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एटम है, वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी वजह से ये क्या कर दे रहा है, जो क्लोरीन एटम है उसको यहाँ पे रिप्लेस करने का काम कर रहा है। ठीक, देखिए टाइप्स क्या है, यहाँ पे आपको 2 टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, SN1 एंड SN2। मीन्स SN1 को हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 को कहते हैं बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अगर आपको याद रखना है तो वन यहाँ पे क्या है, यूनिमोलिकुलर, यूनि मतलब क्या होता है एक, और बाई मतलब क्या होता है 2। ठीक, तो यहाँ पे SN का मतलब, S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 मीन्स यहाँ पे आपका है बाई मॉलिकुलर, और यहाँ पे SN1 का मतलब भी यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। मीन्स यूनिमोलिकुलर और बाई मॉलिकुलर क्यों कहा गया, इसके बारे में आगे देखते हैं। SN1 रिएक्शन क्या है, देखिए, दीज आर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। क्योंकि जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, मीन्स सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये आपके न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल अगर वीक भी होगा चल जाएगा। मीन्स इसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, और यही रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर चेंज कहलाता है। ठीक, देखिए और क्या है इसके बाद देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबस्ट्रेट। ठीक, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे। आपको एक एग्जांपल दिया गया है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन। मीन्स अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है SN1 रिएक्शन का। और यहाँ पे आपको मैकेनिज़्म देखने को मिल जाएगा कि ये 2 स्टेप का मैकेनिज़्म होता है। स्टेप 1 में देखिए, चलिए मैकेनिज़्म देख लेते हैं। दीज आर 2 स्टेप मैकेनिज़्म, ये 2 स्टेप की मैकेनिज़्म होता है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, द सबस्ट्रेट अंडरगोज हेट्रोलिटिक फिजन फॉर्मिंग ए कार्बोकैटायन। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है आपका, ट्राई ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आपका यहाँ पे जो ट्राई ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो कहाँ पे जा रहा है, आपके हेट्रोलिटिक फिजन में जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्रोमाइड है वो क्या करेगा, जो दोनों शेयर इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे दोनों रिंग के इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना था, यहाँ पे क्या करता है वो कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कार्बन के ऊपर क्या आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हेट्रोलिटिक फिजन, मीन्स यहाँ पे जब क्लीवेज होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो ब्रोमीन आपको दिख रहा है उसके साथ में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हेट्रोलिटिक फिजन हुआ है, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। दिस इज़ द स्लो प्रोसेस एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टार्टिंग का जो स्टेप 1 है वो स्लो प्रोसेस होता है, मीन्स ये बहुत ही स्लोली होगा। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि जो स्टेप 1 होता है, क्योंकि यहाँ से ही आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसलिए कहा गया इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इसमें जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो सॉल्वेंट कौन सा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए स्टेप 2 में आ जाते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे कार्बोकैटायन है, अब इस कार्बोकैटायन पर क्या हो रहा है, जो आपका OH ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है अटैक कर रहा है। और अटैक करने के बाद हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए रिटेंशन और इन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर जो आपका स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर था और स्ट्रक्चर पर जब यहाँ पे कार्बोकैटायन बना और कार्बोकैटायन के बाद अगर OH ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और आपको सेम जैसे पहले की तरह स्ट्रक्चर था उसी की तरह आपको प्रोडक्ट मिला, तो वहाँ पे क्या हो गया कि जो कॉन्फ़िगरेशन मीन जो स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पे क्या हो गया रिटेंशन हो गया। लेकिन अगर OH मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और उसके बाद अगर पूरी तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो वो कहलाता है इन्वर्जन, मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट पूरी तरीके से चेंज है। स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर था उससे डिफरेंट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द कार्बोकैटायन फ्रॉम आइदर साइड, मीन्स किसी भी साइड से वो अटैक कर सकता है, या तो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, टू फॉर्म टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और जिसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ OH फेवर SN1 रिएक्शन। और यहाँ पर जो आपको न्यूक्लियोफाइल है उसका जो कंसनट्रेशन है वो आपको कम ही देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की क्वांटिटी यहाँ पे कम रहेगी, लेकिन जो सबस्ट्रेट है उसका कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये SN1 समझ में आया होगा। चलिए SN2 पे आ जाते हैं। दीज आर बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, ये आपका बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे और दूसरा है क्या न्यूक्लियोफाइल पर, इसलिए इसे कहा जाता है SN2 रिएक्शन। ठीक, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे देखने को आप मिलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैंने इसके पहले क्या लिया था, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, मिथाइल क्लोराइड लेंगे। ठीक है, अब इस मिथाइल क्लोराइड से यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे जो अब देखिए ये जो रिएक्शन है मिथाइल क्लोराइड से होगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, क्लोराइड को रिप्लेस किया और आपका बन गया क्या, मेथिल अल्कोहल। ठीक, मैकेनिज्म आपका यहाँ पे 1 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होगा कि एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरे साइड से क्लोरीन जो एटम है वो यहाँ पे निकलेगा और एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा जहाँ पे जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों पार्शियली कार्बन से अटैच हो जाएंगे। देखिए जैसे ये है रिएक्शन, इसमें क्या हुआ, मिथाइल क्लोराइड है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, उसने अटैक किया। अब अटैक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया है जिसमें क्या है, क्लोरीन एटम और आपका जो है न्यूक्लियोफाइल है दोनों क्या है, पार्शियली बॉन्डेड है कार्बन एटम से। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो फिर आपके एक एटम को यहाँ से रिमूव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन जब यहाँ पे रिमूव होगा तो रिमूव होने के बाद देखिए आपको अल्कोहल मिल गया। यहाँ पे पूरी तरीके से आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया है, मीन्स चेंज हो गया है। पहला जैसा स्ट्रक्चर था बिल्कुल डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला है, मीन्स OH आपका बैक साइड पर अटैच है ना कि फ्रंट साइड पे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका पूरी तरीके से क्या हो गया है, इन्वर्जन हो गया है। मीन्स यहाँ पे आपको चेंज, मीन्स इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगर आपको एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा देन आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं ये सारे जो डिफरेंस हैं SN1 और SN2 को, इसको देख लेंगे। देखिए SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में जो डिफरेंस है, पहला क्या है कि जो मैकेनिज़्म है वो 2 स्टेप प्रोसेस का था और SN2 का कितने स्टेप का था, सिंगल स्टेप का था। एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन हुआ था, ट्रांजिशन स्टेट बना और फिर वहाँ पे आपको मेथिल अल्कोहल देखने को मिला।
उसके बाद SN1 रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट आपको देखने को मिला था कि पहले क्या हुआ था, कार्बोकैटायन बना, उसके बाद क्या हुआ कि कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, देन आपका प्रोडक्ट बना था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि सिंगल स्टेप का प्रोसेस है, तो सीधा ट्रांजिशन स्टेट हुआ और फिर प्रोडक्ट। ठीक, इंटरमीडिएट कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तीसरा देखिए क्या है, प्रोडक्ट आर फॉर्म एज अ रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका या तो रिटेंशन होगा या फिर इन्वर्जन होगा। यहाँ पे आपको मीन्स एक तरह से रेसमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉन्फिग्रेशन है, जो वहाँ पे प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरीके से इन्वर्स होगा, मीन्स उल्टा होगा उसका। देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है एल्किल हैलाइड का टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो कैसे होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ पे एल्किल हैलाइड जैसे मैंने वहाँ पे लिया था टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया था, तो वो कैसा, वो किस तरह का था, वो 3 डिग्री टाइप का था। फिर उसके बाद उससे जो एक्टिव होगा वो 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पाँचवा देखिए क्या है, देखिए पांचवा देखिए क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ यहाँ पे SN2 में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है 6 पर, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक भी रहेगा, चल जाएगा, लेकिन अगर SN2 रिएक्शन कराना है तो आपको स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, 7 में देखिए रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, मीन्स जो स्ट्रक्चर आपको मिला है आप उसको दोबारा से रीअरेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में देखने को मिला था, एक तो रिटेंशन और इन्वर्जन। ठीक है, दोनों तरीके के आपको प्रोडक्ट मिले थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला था, मीन्स यहाँ पे आपको इन्वर्जन देखने को मिला था, इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक, और सॉल्वेंट कैसा लिया था आपने, पोलर प्रोटिक SN1 में, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए आपको SN2 रिएक्शन के लिए। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।